नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर पॉमिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जैसा कि मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर, लाइक, कमेंट्स करें और आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे और उन्हें भी इसका एडवांटेज मिले। देखिए दोस्तों, आज मेरा जो सब्जेक्ट मैंने लिया है, ये सब्जेक्ट थोड़ा सा स्पिरिचुअल सब्जेक्ट है और स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ ये एक ऐसा विषय मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने की ताकत रखता है। यानी कि ऐसी जो चीज़ मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ उसमें एक ऐसी चीज़ है जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव, आध्यात्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आपको मजबूत करने की स्थिति में लेकर के आ जाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो दोस्तों, है क्या? देखिए, आज मैं आपको बताता हूँ कि भक्ति को हमारे धर्म में काफ़ी महत्व दिया गया है, ये सब हम जानते हैं। और भक्ति ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। तो भक्ति के साधन में ही एक साधन होता है नाम जाप, नाम का जाप। अब आज के युग में देखिए, ये जो वीडियो है ये बेसिकली मेरे ज़्यादातर वीडियोस जो हैं, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स थोड़े यंग लोग हैं, यानी जिनकी एज 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 साल है। तो इसलिए मेरा जितना भी वीडियोस मैं बनाता हूँ वो मेरा टारगेट जो होता है वो उन्हीं बच्चों को लेकर के टारगेट होता है कि मैं उनको अपनी बात कैसे पहुंचाऊं, या जो ये स्पिरिचुअलिटी है, या ये एस्ट्रोलॉजी है, या ये पॉमिस्ट्री है, इसके विषय में उनको कैसे टेक्निकली और लॉजिकली उनको सेटिस्फाइड करूं, जिससे उनका ध्यान जो है वो लगातार इस ओर बढ़े और वो अपने जीवन में सक्सेसफुल हों। ऐसा मेरा टारगेट है। बेसिकली जो मेरा टारगेट है वो मैं आपको क्लियर करूं, क्योंकि जिन लोगों की उम्र ज़्यादा होती है वो तो इस सब्जेक्ट के बारे में धीरे धीरे अपने अनुभवों से सीखने लगते हैं, लेकिन जो टीनेजर्स बच्चे हैं और जिनकी उम्र कम है, उन लोगों को अगर थोड़ा सा एक सिस्टम से स्पिरिचुअलिटी और ईश्वर से जुड़ने का तरीका अपने काम को करने के साथ साथ, यानी अपनी स्टडी, अपना कैरियर, अपनी नौकरी और इन सब को करने के साथ साथ अगर वो थोड़ा सा वो मेथड और आ जाए तो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकती है, स्ट्रेस लेस हो सकती है। उसमें उनकी लाइफ में एंजाइटी नहीं होगी, उनकी लाइफ में डिप्रेशन नहीं होगा और हैप्पीनेस और जॉय होगा। तो हमारा टारगेट जो यहाँ पर रहता है, मेरा पर्टिकुलरली टारगेट, मैं उन्हीं इसी टारगेट को ध्यान में रखते हुए अपने सारे वीडियोस बनाता हूँ। और ज़्यादातर वीडियोस में मेरा इंडिकेशन जो है वो उन्हीं बच्चों को लेकर के है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी टीनेजर बच्चा अगर इस वीडियो को देखता है तो वो अपने दोस्तों को इसे फॉरवर्ड करे। और अगर आपको व्यक्तिगत रूप से कोई प्रॉब्लम हो या एस्ट्रोलॉजी या पॉमिस्ट्री से संबंधित कोई आपके क्वेश्चंस हो, तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मुझे कॉल करके भी इसके बारे में आप जान सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि नाम जाप, यानी कि नाम जपने से हमें ये पता है कि प्रभु कोई भक्ति का एक साधन है। तो हम इसको कम समय में ज़्यादा कैसे करें, इसका मैं आपको एक साधन बता रहा हूँ। देखिए, जितने भी बच्चे हैं दिन में अपनी स्टडी करते हैं, नौकरी करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो इस चीज़ पर बिल्कुल भी कंसंट्रेट हो सकें। हाँ, उनकी श्रद्धा है, विश्वास है या नहीं भी है, इस बात पे हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका एक सही मेथड, जिससे कि उनकी भक्ति जो है वो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगी और उन्हें पता भी नहीं लगेगा। वो रास्ता कौन सा है, वो रास्ता कौन सा है, किस तरीके से है, वो मैं अब आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप बिल्कुल जब स्लीपिंग पोजीशन पे आएँ, यानी स्लीपिंग का मतलब होता है रात को जब सोने की स्थिति में आएँ,
तो आप भगवान का नाम, कोई भी नाम लेना शुरू कर दीजिए। लेट अस सपोज, चाहे आप राधा राधा बोलते हैं, चाहे राम राम बोलते हैं, या हरे कृष्णा हरे राम बोलते हैं, या ओम नमः शिवाय बोलते हैं, जो भी आपको नाम पसंद हो, जो भी जिस भी प्रभु के अंदर आपको इंटरेस्ट हो, क्योंकि ये सब तत्व एक ही हैं, नाम अलग अलग हैं। तो आप किसी को भी, जो भी आपको अच्छा लगता हो, जो भी आपके परिवार के अंदर जिसकी धारणा बनी हुई हो, उस नाम को आप याद करना शुरू कर दीजिए मन ही मन, और बोलना शुरू कर दीजिए। और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि ये नाम बोलते बोलते ही आपको नींद आ जाए। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए आप ये नाम बोलते बोलते ही सो गए, ठीक है। अब आप, अगर आप रात को 10 बजे ये नाम लेते लेते सो गए, तो आप ये सोचिए, और मान लीजिए आप सुबह 8 बजे उठते हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर या लेट ही उठते हैं और जल्दी तो नहीं सोते, हालांकि लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 घंटे सोया, बच्चा, या 8 घंटे सोया, और अगर वो राधा राधा या राम राम कहते हुए सोता है, और सुबह उठते ही पुनः वापस राधा राधा और राम राम लेकर के ही सुबह की अपनी शुरुआत करता है, तो शास्त्रों के अनुसार, और वैसे भी लॉजिकली भी अगर आप देखें, तो शास्त्रों के हिसाब से भी, और यह बात यहाँ पर निकल कर आती है कि ये आपका जो नाम जप हुआ वो 8 घंटे का हुआ, क्योंकि आप जब सोए उस समय भी आप राम का नाम ले रहे थे, प्रभु का नाम ले रहे थे, और आप जगे तब भी आप प्रभु का नाम ले रहे थे। तो ये पीरियड जो आपने बीच में सोने में अपना आपने खोया, या समय ख़राब किया, या आपकी आवश्यकता थी सोना, तो वो समय भी आपका इस नाम जपने में ही काउंट होता है, और आपको उतनी ही ताकत और शक्ति मिलती है जो दिन के अंदर आप 8 घंटे नाम जाप करने से आपको प्राप्त होती है। तो ये एक ऐसी विधि है, अगर आप इसे अपना करके देखें तो मैं कहता हूँ निश्चित तौर पे आपको इससे बेनिफिट होगा। अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर एक व्यक्ति का भी जीवन ऐसा करने से परिवर्तित हो गया, तो मैं ये समझूंगा कि मेरा ये वीडियो बनाना सक्सेसफुल हो गया। तो यहाँ पर लास्ट में मैं अपने वीडियो में आपको एक अनुभूति बताता हूँ। वो अनुभूति यही है कि आप सोते समय प्रभु का नाम लेते हुए सोएं, और सुबह उठते ही प्रभु का नाम लें। तो ये जो सारा ड्यूरेशन है, ये आपका प्रभु की स्मरण में और प्रभु की भक्ति में ही काउंट होता है। तो इसका परिणाम आपको वही प्राप्त होता है। इतना समय अगर आप दिन में भक्ति करें, वही समय का जो परिणाम हमें प्राप्त होता है भक्ति स्वरूप, वही परिणाम हमें यहाँ प्राप्त होता है। तो ये एक बहुत छोटी सी विधि है, लेकिन देखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन बहुत ही आपको सुख प्रदान करने वाली, अध्यात्म से जोड़ने वाली, और आपके जीवन में खुशियाँ लेके आने वाली है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरा ये 100% मेरा दावा है कि योर लाइफ इज़ फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय एंड स्पिरिचुअलिटी। ईश्वर आपकी हर मनोकामना का पूर्ण करे, ऐसी धारणा के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।